नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में आज उनका प्रवास रहने वाला है। तो दोपहर 12:05 पर भगवंत नगर उन्नाव में उनकी जनसभा भी आज रहने वाली है। तो दोपहर 1:40 पर बड़ी फील्ड शाहबाद हरदोई में जनसभा रहेगी। फिर दोपहर 3 बजे लक्ष्मीपुर बांगर शाहजहांपुर में जनसभा को वो संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि लगातार वो जो है ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की अपील कर रहे हैं। तीसरे फेज के आज प्रचार प्रसार भी थम गया है, वहीं पर अब चौथे फेज को लेकर प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं। तो उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में आज उनका दौरा रहेगा। तो वहीं पर आज उनका प्रवास रहने वाला है। तो दोपहर 12:05 पर भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा रहेगी। फिर दोपहर 1:40 पर बड़ी फील्ड शाहबाद हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 3 बजे लक्ष्मीपुर बांगर शाहजहांपुर में आज उनकी जनसभा भी रहने वाली है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काट दिया गया है। तो बसपा ने श्रीकला का जौनपुर से टिकट काट दिया है। श्रीकला की जगह अब श्याम सिंह यादव बीएसपी के प्रत्याशी चुने गए हैं। तो 1 मई को नामांकन दाखिल भी कर चुकी थी श्रीकला, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है और अब श्याम सिंह यादव पर दांव खेला गया है। बसपा की तरफ से बड़ा दांव खेला गया है। ऐन मौके पर प्रत्याशी जो है चेंज कर दिया गया है। जौनपुर में नामांकन का आखिरी दिन भी है। तो श्याम सिंह यादव आज नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ गया है। रविंद्र, आज ही ऐन मौके पर, क्योंकि आज ही नामांकन की आखिरी तारीख और ऐन मौके पर बसपा ने अपना प्रत्याशी भी बदल दिया। जी बबीता, हेलो जी बबीता, जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की जगह पूर्व सांसद श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। श्याम सिंह यादव 2019 में बसपा और सपा के गठबंधन से चुनाव जीते थे। तो रविंद्र, कारण क्या बताया जा रहा है ऐन मौके पर, क्योंकि 4 दिन पहले ही नामांकन दाखिल किया था श्रीकला ने और अब टिकट काट दिया गया है। कारण क्या बताया जा रहा है इसके पीछे? श्रीकला ने 1 तारीख को 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया था और अचानक इन मौके पर आज उनका टिकट कट गया है और श्री श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। जी रविंद्र, टिकट काट दिया गया है, लेकिन कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि ऐन मौके पर बसपा ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है। काफी जो है इसे कहा जा सकता है चैलेंजिंग भी होने वाला उनके लिए आगे का रास्ता, और काफी बड़ा रिस्क भी उन्होंने लिया। तो धनंजय सिंह क्योंकि बाहुबली भी रह चुके हैं, अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने उन्हें बेल पर बाहर अभी जमानत भी दी है। अपनी पत्नी का ही उन्होंने हवाला दिया था कि चुनाव प्रचार करना है, इसी के लिए उन्हें बेल भी दी गई थी। लेकिन अब बहुत बड़ा झटका धनंजय सिंह और उनकी पत्नी को भी लगा है। कारण क्या है कि बसपा ने अचानक से टिकट काट दिया? जी आपको बता दें कि धनंजय सिंह ने जेल से निकलकर पत्रकारों से वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और आज इन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल है जौनपुर में अभी तक तो त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही थी। अब आगे क्या होना है वक्त ही बताएगा बबीता जी। जी रविंद्र, बिल्कुल वक्त ही बताएगा। और सपा और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इसी के साथ ही अब जो धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला, क्या वो निर्दलीय लड़ने वाली है? क्योंकि आज बैठक भी बुलाई है उन्होंने, धनंजय सिंह ने। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी तक धनंजय सिंह का कोई ऐसा बयान आया नहीं है, आधिकारिक बयान आया नहीं है। अभी देखना है इस राजनीति में क्या होता है बबीता। रविंद्र, आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच अमेठी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी किशोर लाल शर्मा के समर्थकों पर हमला किया गया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर गाड़ियां फोड़ी गई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाड़ियां तोड़ने का आरोप लगा दिया है। घटना के समय किशोरी लाल शर्मा अमेठी कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक कर रहे थे।
मारपीट में कांग्रेसियों की 6 से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई है, जबकि 4 कांग्रेसी कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा पर भी जानलेवा हमला हो सकता था। तोड़फोड़ के बाद मौके से बीजेपी कार्यकर्ता फरार हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि किशोरी लाल शर्मा की लोकप्रियता और उनकी सुनिश्चित जीत से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी घबरा गई है। स्मृति ईरानी अपनी होने वाली हार की बौखलाहट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अब हमला भी करवा रही है। यानी कि काफी गंभीर आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अब आरोप लगा दिए हैं बीजेपी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्हें हार का डर था इसलिए उन पर हमला कराया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, बहुत गंभीर आरोप लगाया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। जी बरतर जी, आपको बता दें कल देर शाम अमेठी में कांग्रेस कार्यालय, केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय के सामने कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी। खड़ी होने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बताया कि देर शाम जब हमारी गाड़ी खड़ी हुई वहां के लोगों कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमारी गाड़ियों पर हमला कर दिया गया। कम से कम 1 दर्जन गाड़ियां हमारी तोड़ी ताड़ी गई हैं, जिसको लेकर कांग्रेसी जन बौखलाए हुए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने लिखा है कि हार के डर से जो है बौखलाई है भाजपा, और वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी की बब्बर से किसी से डरते नहीं। लेकिन अंजनी, किस आधार पर ये बोला गया है? क्या उन्होंने उनकी पहचान की है? क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। जी बच्चा, आपको बता दें कि अब अभी तक कोई उसका जांच का विषय है, पुलिस की जांच का विषय है। जब कांग्रेसी से अभी बात की गई उन्होंने बताया पुलिस के द्वारा जांच का विषय है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड मिला है, अब उसके जांच के आधार पर जब सामने आएगी, जांच में कार्रवाई सामने आएगी, तब पता चलेगा किसके द्वारा। पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जांच भी की जा रही होगी। अभी हम सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे थे, पुलिस ने उन्हें खंगालने की भी कोशिश की होगी, कुछ लोगों की पहचान भी की गई होगी। कुछ लोगों की पहचान अभी ये कुछ पता नहीं चल पाया है। जब जांच के बाद कुछ सामने आएगा तब पता चलेगा कि किसके द्वारा हमला किया गया। लेकिन कांग्रेसी लोगों का कहना है कि ये जो है हार के डर से बीजेपी बौखला गई है और वहीं पर हमारे लोगों के ऊपर हमला करवा रही है, जिसमें जो है कार की तोड़फोड़ करवा रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति कोई घायल भी हुआ है। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। अब जांच होने के बाद ही पता चलेगा। तो कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? कितने हमलावर थे? क्योंकि अभी आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, पुलिस ने भी जांच की होगी, कितने हमलावर इसमें शामिल थे? और वही जब ये हमला हुआ उस दौरान क्या आसपास भी लोग वहां पर थे? क्या उन्होंने किसी की पहचान कर पाए हैं वो लोग? क्या उनसे कोई मदद मिल पा रही है पुलिस को? अब सीसीटीवी के आधार पर ही जो जांच में आएगा वही उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई कर दिया, मुकदमा दर्ज कर लिया है और जब तथ्य सामने आएगा तब पता चलेगा किसके द्वारा तोड़फोड़ करवाया गया है। तो अंजनी, जिन कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है अभी उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? क्योंकि अस्पताल में भर्ती है, कितनी ज्यादा वो चोटिल हुए हैं, कितनी चोटें आई हैं उन्हें? उनके एक युवक है जो उसमें बैठा हुआ था, चोटिल हुआ है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उसका इलाज किया गया। इलाज करने के दौरान वहां से वो रेफर कर निकाल दिया गया। लेकिन अभी है कि कोई ज्यादा चोटिल नहीं हुआ है, गाड़ियों की तोड़फोड़ ज्यादा हुई है, इसी को लेकर जो है कांग्रेसी बौखलाए हुए। जी अंजनी, तो किशोरी लाल शर्मा, क्योंकि उन्हें प्रत्याशी भी चुना गया है कांग्रेस की तरफ से अमेठी, क्योंकि वो गांधी परिवार का गढ़ भी है, परंपरागत सीट भी है, एक बड़ा दाव किशोरी लाल शर्मा पर भी लगाया गया है और इसी बीच ये बड़ा हमला भी हुआ है। किशोरी लाल शर्मा की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है अभी तक? किशोरी लाल शर्मा कहते हैं मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। मुझे गांधी परिवार ने यहाँ से चुना है, मुझे इस लायक समझा कि मुझे अमेठी से टिकट दिया सांसद के लिए, उन्होंने हमको चुना है। मैं जितना भी हो सकेगा यहाँ से सीट निकालने की कोशिश करूंगा और ये है कि हम बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। पर क्या कहा है? क्योंकि हमलावर के बारे में, क्योंकि कार्यकर्ता बीजेपी पर आरोप लगा रहे, किशोरी लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? इस पर रिएक्शन क्या आया उनका? अभी किशोरी लाल का कोई बयान नहीं मिल पाया है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि इसकी जांच होने के बाद भी जो होगा तथ्य सामने आएगा तभी हम उससे कुछ बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं तीसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम चुका है। तो यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा कल। संभल, हाथरस, आगरा और फतेहपुर में कल वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी कल मतदान किया जाएगा। एटा, बदायूं और बरेली में भी कल वोटिंग होने वाली है। तो प्रदेश भर में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। तो अब 48 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। इसके अलावा क्योंकि चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि वोटरों को किस तरह से और किस तरीके से जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जा सके। पोलिंग बूथों के लिए भी रवाना कर दी गई हैं पार्टियां, तो वहीं पर मतदान केंद्रों तक किस तरह से पहुंचाया जा सके, ये सबसे बड़ा चैलेंज भी रहने वाला है। इसके अलावा भी अराजकता जिस तरह से देखने को मिलती है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज इस बार चुनाव आयोग के सामने रहने वाला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है आज वो थम चुका है। जितने भी बड़े दिग्गज नेता क्योंकि चुनाव प्रचार भी कर रहे थे, वोटों की अपील कर रहे थे, जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चुनाव प्रचार थम गया है। चौथे चरण का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। संभल, हाथरस में कल वोटिंग होने वाली है। इसके अलावा सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी कल मतदान होना है। यानी कि कल कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगने वाली है। देश भर में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। अब 48 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग सकेंगे। तो पोलिंग बूथों के लिए आज पोलिंग पार्टियां भी रवाना कर दी गई हैं, यानी कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बलरामपुर और बहराइच का दौरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बलरामपुर और बहराइच का दौरा है आज। तो बलरामपुर और बहराइच के दौरे पर रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो दोपहर 12 बजे छोटा परेड ग्राउंड बलरामपुर में उनकी जनसभा भी रहने वाली है। फिर दोपहर 1:30 बजे उर्रा बाजार बहराइच में उनकी जनसभा रहेगी। तो यानी कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए वो नजर आ रहे हैं। जितने भी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो सभी के सभी अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो जनता को बताने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके लिए वोटों की अपील भी की जा रही है। इसी के तहत आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बलरामपुर और बहराइच का दौरा रहने वाला है। बलरामपुर और बहराइच के दौरे पर आज केशव प्रसाद मौर्य रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे छोटा परेड ग्राउंड में उनकी जनसभा रहेगी बलरामपुर में। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे उर्रा बाजार बहराइच में उनकी जनसभा रहने वाली है। अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार डंपर ने कार को अचानक से टक्कर मार दी। प्रतापगढ़ से बड़ा हादसा हुआ है जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने अचानक से कार को टक्कर मार दी। तो टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार 2 की मौत बताई जा रही है, वहीं पर 3 लोग घायल हो रहे हैं जिसकी हालत भी काफी नाजुक बनी हुई है। उनकी हालत को देखकर चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया है। अयोध्या से दर्शन कर वो कार सवार लौट रहे थे तो पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया और चालक इसी दौरान फरार बताया जा रहा है। तो फायर ब्रिगेड की टीम ने जल्दी कार को बुझाया। तो प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग के सिटी कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे थे कार सवार, जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। इसी बीच पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। वहीं जो चालक है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस अभी भी तलाश कर रही है उसकी। तो फायर ब्रिगेड की टीम भी उस दौरान बुलाई गई, जिन्होंने जो जलती कार है उस पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी घंटों की मेहनत मशक्कत करने के बाद कार पर जो है आग पर काबू पाया जा सका। तो प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग के सिटी कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भीषण सड़क हादसा ये हुआ है जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे थे, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तीनों की हालत देखकर चिकित्सकों ने भी उन्हें रेफर कर दिया है। तो अयोध्या से दर्शन कर वो सभी लोग लौट रहे थे जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। चालक फरार बताया जा रहा है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया जिसने जलती कार को बुझाने का कई घंटों तक प्रयास किया। प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग के सिटी कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
वहीं गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के महाराजपुर इलाके में पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड कंपनी के पीवीसी पैनल और केमिकल रखे हुए गोदाम के हिस्से में बीती रात भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को आग की जैसी ही सूचना मिली वो मौके पर टीम पहुंच गई। गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि गाजियाबाद से कई फायर विभाग की गाड़ियों के अलावा आसपास के जनपद से भी गाड़ियां बुलवाई गई थी। आग बुझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कितनी भीषण ये आग लगी है। लगातार इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कई घंटों की मेहनत मशक्कत चल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, यानी कि अन्य इलाकों से भी फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई गई है। कितनी भीषण ये आग होगी आप इससे समझ सकते हैं। तो गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र के महाराजपुर इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड कंपनी के पीवीसी पैनल और केमिकल रखे हुए गोदाम के हिस्से में बीती रात भीषण आग लग गई है। तो दमकल विभाग को आग की जैसी सूचना मिली, उनकी टीम वहां पर पहुंच गई। गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल ने ये बताया है कि गाजियाबाद से कई फायर विभाग की गाड़ियों के अलावा भी आसपास के जनपद से भी गाड़ियां बुलवाई गई हैं। तो आग कितनी ज्यादा भीषण होगी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आग बुझाने का पूरा प्रयास अभी भी किया जा रहा है। साइट 4 स्थित पहाड़पुर कूलिंग टावर है, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी वैशाली फायर स्टेशन, साहिवाल फायर स्टेशन, कोतवाली फायर स्टेशन से घटनास्थल की गाड़ियां भेजी गई। चारों तरफ से कूलिंग स्टार्ट की गई। साथ ही आग की तीव्रता देखते हुए लोनी फायर स्टेशन, मोदीनगर फायर स्टेशन से भी घटनास्थल के लिए हमने गाड़ियां मंगाई। साथ ही अन्य जनपदों से भी अभी गाड़ियां हमारी यहाँ आ चुकी हैं। बागपत, नोएडा और साथ में हापुड़ से गाड़ियाँ हैं। लगातार फायर फाइटिंग की जा रही है, कूलिंग भी की जा रही है। चूँकि पूरे शेड में आग फैली हुई है, हमारी कोशिश है कि अन्य फैक्ट्री में ना फैले, इसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें अभी तक कोई जनहानि की सूचना नहीं है। और इसमें कूलिंग टावर बनते हैं, कूलिंग टावर के पैनल्स हैं, साथ में पैलेट्स हैं, प्लास्टिक का सामान है, केमिकल जो ट्रीट करते हैं, केमिकल ट्रीटिंग जिससे होती है वो केमिकल्स हैं। और इसी का पूरा स्टोरेज था जिसमें आग फैली। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो निकाला। रोड शो से पहले पीएम नरेंद्र मोदी गुमटी गुरुद्वारे पहुंचे और वहां पर उन्होंने माथा टेका। रोड शो में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राज्य के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। रोड शो में लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। प्रधानमंत्री का दूसरा रोड शो हरजेंद्र नगर में हुआ था, जहां उन्होंने जनता से कहा कि अब की बार 400 पार जरूर करना है। उनके दोनों रोड शो में लोग जोश से भरे हुए दिखाई दिए थे और वो मोदी जिंदाबाद और श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि क्योंकि ये तस्वीरें अक्सर ही देखने को मिलती है, जहां जहां पीएम नरेंद्र मोदी जाते हैं जनता का भरपूर प्यार उन्हें मिलता है, जनता का हुजूम उमड़ पड़ता है उनकी एक झलक पाने को। तो ऐसी एक तस्वीर कानपुर से देखने को मिली है। तो उसी दौरान, क्योंकि जब वो प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने गुरुद्वारे से, जो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, वहां पर भी जाकर उन्होंने गुमटी गुरुद्वारा ये बताया जा रहा है, जहां पर उन्होंने मत्था टेका। रोड शो में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राज्य के मुखिया भी थे, सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं पर दोनों बीजेपी उम्मीदवार रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भी उनके साथ थे। तो इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तो अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए वो नजर आ रहे हैं। किस तरह से लोग उनकी एक झलक देखने के लिए, फूलों की बारिश भी की जा रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए जो है पूरा हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है। काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। तो भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा उत्साह लोगों के बीच में भी है और कितना प्यार पीएम नरेंद्र मोदी के लिए जनता के बीच है।
तो काफी जोश में लोग भी दिखाई दिए, तो वहीं मोदी जिंदाबाद और श्री राम के नारे भी उस दौरान लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि हजारों की भीड़ में जो है लोग पीएम नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान लोगों से, जनता के बीच जाकर उन्होंने अपील भी की है कि इस बार 400 पार जरूर करवाना है। वहीं पर राज्य के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस दौरान मौजूद थे। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हरदोई का दौरा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरदोई के दौरे पर रहने वाले हैं। तो एक तरफ जहां पर तीसरे फेज को लेकर प्रचार प्रसार थम गया है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो हरदोई में जनसभा को वो संबोधित भी करने वाले हैं, वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। हरदोई का आज दौरा रहने वाला है। 1:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। प्रत्याशी जयप्रकाश रावत के समर्थन में आज वो जनसभा करने वाले हैं, वोटों की अपील करने वाले हैं। इसी बीच प्रशासन और पुलिस जो है काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हरदोई का दौरा रहने वाला है। हरदोई के शाहबाबाद में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हरदोई में जनसभा को भी संबोधित करते हुए इस दौरान वो नजर आने वाले हैं। तो 1:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई पहुंच जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।